कि उनका सिस्टम जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। अरे उनका एक अलग ही अपना स्वैग है, अलग ही एक रौला है बंदे का। क्योंकि इसमें इतना फूहड़पन है कि इसको फैमिली के सामने बैठ के देखने लायक नहीं है। लाइक सिस्टम चल रहा है उसका, और क्या। एलविस यादव सिस्टम एकदम हाई है। बिग बॉस एक नंबर की वाहियात फर्जी चीज है जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर रही है। My grandson is trying to see this kind of episode. I will slap. इस समय वो कौन चल रहा है अभी? सिस्टम है एलविस यादव। बकवास होता है सब। वैसे तो हम बिग बॉस देखते ही नहीं है। और वहाँ पे वैसे कुछ उतना होता नहीं है, मेरे को तो समझ ही नहीं आता बिग बॉस। क्योंकि इसमें इतना फूहड़पन है कि इसको फैमिली के सामने बैठ के देखने लायक नहीं है। बिग बॉस का विनर अभी एल्विस यादव ही होगा। बिग बॉस OTT 2 काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और वो आज अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। 14 अगस्त यानी कि आज उसका ग्रैंड फिनाले है। टॉप 5 कंटेस्टेंट्स हैं हमारे पास, मनीषा रानी, बेबिका धुर्वे और एल्विस यादव, फुकरा इंसान और पूजा भट्ट। तो आज हम जनता की राय जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं कि किसके हाथ में बिग बॉस सीजन 2 की ट्रॉफी जाए। OTT सीजन 2 की ट्रॉफी किसके हाथ जानी चाहिए? भाई हमारे हिसाब से फुकरा इंसान इसके सबसे बड़े कंटेंडर हैं और अगर फुकरा इंसान ये जीतेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें ही नहीं, देश के लगभग 50% लोग जो कि बिग बॉस के व्यूअर हैं उन्हें खुशी होगी। तो हम तो भाई फुकरा इंसान की तरफ हैं। वो है ना फिनाले में? हाँ बिल्कुल है फिनाले में, लेकिन साथ में उनके एल्विस यादव भी हैं और एल्विस यादव का भी क्रेज काफ़ी ज़्यादा, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फुकरा इंसान को टक्कर देने का तो दम नहीं लग रहा हमें तो लग रहा है उन्हीं के हाथ में जाएगी। और बाकी देखते भाई, जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में तो जो जनता चाहेगी वहीं जीतेगा। अब हमारे एक के चाहने से तो होगा नहीं, लेकिन हमारी तो चॉइस ही है फुकरा इंसान। आपका क्या कहना है? बिग बॉस OTT सीजन 2 की ट्रॉफी किसके हाथ जानी चाहिए? मैम फुकरा इंसान के हाथ में जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा ठीक कंटेंडर है और मुझे लगता है, मेरा पर्सनल चॉइस है ये, कि वो एल्विस से बहुत अच्छा ही है, वो तो ठीक है, उसी के हाथ में जानी चाहिए। और शायद इस बार है, शायद वो भी फाइनल में ना। तो अगर मैं वर्ड लेती हूँ सबसे पहले बिग बॉस, तो सबसे पहले 3 शब्द आपके दिमाग में क्या आते हैं? बिग बॉस का 3 वर्ड क्या हुआ? झगड़ा। सलमान खान हमारे मुंबई के सबसे मेन वो है। फिर यहाँ इतनी फाइटिंग होती है, वो चीज़ सबसे है। और फिर यहाँ ये देखने को मिलता है कैसे क्या फैशन होती है, कैसे क्या डिज़ाइनिंग चल रही है, वो हमें देखने को मिलता है कि क्या सजावट है, कैसे छोटी जगह में बड़े रूप में काम कर सकते हैं, ये क्या डेकोरेशन है, कैसे किचन का काम संभाला जाता है, कैसे हमें भाजी वगैरह लाई जाती है, सब कुछ देखने को मिलता है। अगर हमारे पास, मैं आपको 2 नाम दूँ, अभिषेक मल्हान और एल्विस यादव, तो आप किसको चूज़ करेंगे विनर के लिए? मैम मैं तो अभिषेक को करूंगा क्योंकि वो सीज़न 1 मतलब वीक 1 से ही वो परफॉर्म कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं बराबर। जबकि जो कि हमारे एल्विस यादव हैं वो भी अच्छे से एंटरटेन कर रहे हैं, मगर उनका फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है और उनका सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा है। इस वजह से, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये सारा खेल वोटिंग का है, तो वोटिंग जाहिर सी बात है एल्विस को ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि हम आज के टाइम में हमें पता भी है, जैसे कि वो गुड़गांव के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे वो उनके जो भी लोकल सपोर्टर हैं वो रैली निकाल रहे हैं इसी नाम से। और अभी उनका जो सबसे बड़ा मीटअप भी हुआ था, करीब 2.5 लाख लोग वहाँ पे आए थे एल्विस यादव के मीटअप पे खाली। तो ट्रॉफी तो जानी एल्विस यादव को है, मगर अगर मेरे नाम में कोई विनर है तो अभिषेक है, क्योंकि वो बहुत इंटरटेनिंग है। जी मैम। अगर मैं बात करूँ मनीषा रानी की या पूजा भट्ट की, तो क्या लगता है दोनों में से सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट कौन सा है? मनीषा, मुझे वो एंटरटेनिंग लगती है। वो जोक्स जो है वो अच्छे देती है और फ्लर्टिंग उसकी अच्छी लगती है मुझे। अच्छा, फ्लर्टिंग अच्छी लगती है, इस वजह से सबसे ज़्यादा फेवरेट कंटेस्टेंट मनीषा रानी है। अगर मैं बात करूँ एल्विस यादव और फुकरा इंसान की, तो आप क्या कहेंगी? मुझे दोनों ही पसंद है, मैं दोनों में से किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे दोनों। लेकिन विनर तो एक ही होगा ना, आप क्या चाहती है किसके हाथ में ट्रॉफी जाए? एल्विस यादव के हाथ में ट्रॉफी जाए, ऐसा इनका कहना है। और इनका कहना है कि फुकरा इंसान के हाथ में ट्रॉफी जाए। एल्विस भाई के हाथ में ट्रॉफी जानी चाहिए, क्योंकि उनका सिस्टम जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? अरे उनका एक अलग ही अपना स्वैग है, अलग ही एक रौला है बंदे का। इंस्टाग्राम पे उसकी प्रोफाइल भी अगर आप जाके देखेंगे तो एक अलग ही लुक है उस बंदे का, तो इसलिए वजह से मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन जो एल्विस यादव हैं उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी और वाइल्ड कार्ड एंट्री अभी तक जीता नहीं है कोई भी, तो क्या लगता है? लेकिन हो सकता है मे बी पॉसिबल जीत जाएगा इस बार भाई अपना। जीतेंगे बिल्कुल, मुझे तो लगता है मैम, इसलिए क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और वो बहुत अच्छे से प्रमोशन कर रहे हैं।
तो इसका मतलब है जीतेंगे वही। मगर मैं अगर बताऊं दिल जीतने का, तो जो हमारे फुकरा इंसान है वो हम लोग बहुत कम लोग जानते थे, मगर वो उसने बहुत लोगों के दिल जीते हैं। तो अगर मैं मानूं इसमें भले ही वो ना जीत पाएँ, तो किसी और अगर वो OTT में शो में जाएंगे तो फुकरा इंसान विल बी द नेक्स्ट विनर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बिग बॉस जब मैं नाम लूँ तो सबसे पहले 3 शब्द आपके दिमाग में क्या आते हैं? एल्विश यादव और मनीषा फुकरा इंसान। मनीषा और फुकरा इंसान, यानी कि सबसे टॉप पे आपने एल्विश यादव को रखा, क्यों? अच्छा लगता है, स्वैग, उसका स्वैग बताया, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बिग बॉस OTT सीजन 2 की ट्रॉफी क्या एल्विश यादव लेकर जाएगा? नहीं, वो नहीं जीतेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि वाइल्ड कार्ड का कोई अभी तक जीता नहीं है, तो इस वजह से मुझे अभिषेक वही फुकरा इंसान लग रहा है कि वही। लेकिन अगर मैं बात करूं एल्विश यादव और फुकरा इंसान अभिषेक मल्हान जो है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त भी रहे हैं बिग बॉस में, दोनों का बैकग्राउंड भी सेम है, दोनों यूट्यूबर्स हैं, मिलियन फैन फॉलोइंग्स भी है, तब भी लोग ज़्यादातर क्रेज एल्विश यादव का क्यों है? लेकिन फिर भी लोग अभिषेक को भी सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं एल्विश यादव जीतेगा नहीं। सपोर्ट एल्विश को करने के बजाय कह रहे हैं कि जीतेगा अभिषेक, ये क्यों? अब इसके लिए तो नहीं कह सकते कि क्योंकि वो वाइल्ड कार्ड से आया है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है मेन वही जीतेगा, फुकरा इंसान। ईशा रानी आपको क्यों सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग लगती हैं इस पूरे बिग बॉस में? क्योंकि मैम वो फ्लर्ट करती थी एक तो दिन भर, उसके बाद मतलब उसका बोलने का तरीका इतना अच्छा है कि उसका कोई भी सुनता है तो उसको अच्छा लगता है। मतलब भी वो बहुत प्यार से बोलती है एक तो, और सबसे फ्लर्ट करती है और अलग लड़कों से कुछ ज़्यादा। मतलब फ्लर्ट करती है इसलिए इनको मनीषा रानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, यही कहना चाहते हैं? हाँ हाँ। और आपको क्या लगता है कि इस बार बिग बॉस OTT की ट्रॉफी किसके हाथ जाएगी? बिग बॉस में मतलब मुझे लगता है फुकरा इंसान या फिर एल्विश यादव। क्यों मनीषा रानी क्यों नहीं? अभी तक तो वो आपकी फेवरेट थी। मनीषा का फैन फॉलोइंग इतना अच्छा नहीं है ना, उन लोग का बहुत अच्छा है, एल्विश का तो बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि बिग बॉस में नाम लेती हूँ तो सबसे पहले 3 शब्द आपके दिमाग में क्या आते हैं? बिग बॉस में नाम लेते हैं तो 3 शब्द क्या आते हैं? एल्विश, फुकरा इंसान और उसके बाद मनीषा रानी। एल्विश यादव सबसे पहला नाम आपके दिमाग में क्यों आया? लाइक सिस्टम चल रहा है उसका, और क्या। तो आपको क्या लगता है इस वक्त पूरे बिग बॉस में सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट कौन है? एंटरटेनमेंट पे देखा जाए तो यही तीनों लोग हैं। लाइक मुझे जो लगता है कि भाई पहले बीच में तब भी वो खराब लगने लगा था जब पूजा के लगा रहते थे, लेकिन अभी सही है। लेकिन एल्विश यादव और अभिषेक के बीच दोस्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी दिखी थी, तो वहीं अभिषेक मल्हान ने अभी बीच में ये भी कह दिया था कि वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है वो जीत नहीं सकता। तो आपको क्या लगता है कि एल्विश जीतेंगे या नहीं? अब देखिए ये तो डिसाइड करता है मेनली कि उनके फॉलोअर्स और कितनी क्या है, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से तो जीते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि बिग बॉस का नाम सुनते ही सबसे पहले 3 शब्द आपके दिमाग में क्या आते हैं, तो आप क्या कहेंगे? एल्विश यादव, सिस्टम एकदम हाई है। अच्छा, तो अभी तक के आपको बिग बॉस का सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट कौन लगा है? एल्विश यादव। मनीषा रानी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी अच्छा कर रही है, मगर अपने राव साहब सबसे ऊपर। राव साहब सबसे ऊपर, यानी कि आप एल्विश यादव को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि बिग बॉस की ट्रॉफी एल्विश यादव के हाथ में जाए, क्यों? अभिषेक मल्हान क्यों नहीं? अरे क्योंकि वो जब से घर में आया है तभी से इतनी ज़्यादा हाइप बनी है। हर जगह देख लो आप, जियो सिनेमा तो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यूट्यूब कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म खोल लें तो एल्विश यादव ही छाए हुए हैं हर जगह, उसका क्रेज ही अलग है। दोनों का बैकग्राउंड लगभग सेम है, एल्विश यादव का, अभिषेक का भी, दोनों यूट्यूबर्स हैं, दोनों की फ़ैन फॉलोइंग सब्सक्राइबर मिलियंस में है, तब भी एल्विश यादव को लोग ज़्यादा क्यों पसंद करेंगे? इस पे क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो हिंदू सपोर्टर है, हमारा तो यही बात है। क्योंकि वो हिंदू सपोर्टर है इसलिए? बस रिलीजन के बेसिस पे आप कह रहे हैं? नहीं, रिलीजन के बेसिस पे नहीं, वैसे भी बहुत अच्छे काम करता है, NGO वगैरह चलाता है, मैं तो काफ़ी फॉलो करता हूँ उसको, बहुत अच्छा बंदा है इसीलिए। तो पूजा भट्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? उनकी जर्नी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो प्रिंसिपल हैं और क्या बताएं, कंट्रोल करती रहती हैं सब पे, अपना पूरे घर पे। उनका भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं रहा, सभी को घर में बांध के रखा, तो अच्छा किया उन्होंने भी। एल्विश की तरफ से तो है भाईचारा टॉप लेवल का, मगर अभिषेक की तरफ से नहीं दिखता मुझको। जैसे वो पीठ पीछे बातें भी करता है, नहीं करता है, जैसे वाइल्ड कार्ड डिजर्विंग नहीं है ये वो, तो अभिषेक का तो नहीं लगता मुझे। एल्विश भाईचारा ऑन टॉप। अगर मैं आपसे कहूं कि बिग बॉस जब आप नाम सुनते हैं तो सबसे पहले 3 शब्द आपके दिमाग में क्या आते हैं? बिग बॉस एक नंबर की वाहियात फर्जी चीज़ है जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर रही है, क्योंकि इसमें इतना फूहड़पन है कि इसको फैमिली के सामने बैठ के देखने लायक नहीं है, जिससे हमारे बच्चे लोग जो हैं, बच्चे हैं या जो
बड़े लोग हैं उनके सामने बैठ के अगर देखोगे तो एकदम से अलग ही फीलिंग आती है कि ये क्या देख रहे हैं हम। जो देखना है लोगों को, रामायण देखे, महाभारत देखे, गीता के सुने, ये सब चीज़ें देखे। इसमें बिग बॉस में क्या रखा है? Only vulgarity. They are ruining my culture, my traditions. India is not so developed like America and Western cultures. तो जो लोग इस वक्त बिग बॉस देखते हैं, They are foolish. They are ruining their families members. They are ruining their children. मैसेज ये देना चाहता हूँ, इसको बाइकआउट कर दिया जाए और इस तरह की कल्चर हमें कभी किसी अच्छी जगह पे नहीं पहुँचा सकती है। अगर आपके फैमिली आने वाले बच्चे या जनरेशन बिग बॉस ओटीटी या बिग बॉस के जो भी टेलीविजन पे कास्ट होता है उसको देखेंगे तो उनको आप क्या कहेंगे? कभी नहीं। मैं मतलब एक्चुअली आई विल स्लैप माई किड्स, इवन माई ग्रैंडसन, इवन माई सन्स एंड डॉटर्स हैव ग्रोन अप, बट माई ग्रैंडसन इज ट्राइंग टू सी दिस काइंड ऑफ एपिसोड। आई विल स्लैप। क्योंकि इससे कोई देश का फ़ायदा नहीं है ना, युवाओं का भविष्य गर्दिश में ही जाता है इससे देख के। क्योंकि इस समय वो कौन चल रहा है अभी, सिस्टम है एलविश यादव। हाँ, उनका कुछ चल रहा है मगर मैं इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। ये सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ तो देखता रहता हूँ, बट कुछ खास नहीं है इसमें। युवाओं को अपने मार्ग से भड़काना ही, रियलिटी शो में जाना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, अपने फ्यूचर से भड़क जाना, बस यही है बिग बॉस। बकवास होता है सब कोई जो है, मतलब जो रियलिटी है, लाइफ की रियलिटी अलग है और जो उसमें दिखाते हैं वो सब रियलिटी अलग है। बहुत फ़र्क है। आप भी देख रहे होंगे कि हम लोग जैसे बिग बॉस देख रहे हैं, हम लोग की जो रियलिटी है कि हम लोग जैसे रहते हैं, खान पीन है, ये सब में फ़र्क है और उसमें जो लोग दिखाते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है। वही बदतमीजी वाली भाषा, लैंग्वेज, ये हम लोग अगर घर में हैं, 4 सदस्य हैं तो ये सब बातें हम लोग नहीं करते आपस में। वहाँ पर कोई किसी को गंदी वाली दे रहा है, कोई कुछ करे दे रहा है, तो इसलिए हम लोग देखते ही नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। एलविश यादव भौकाली के ना, इसलिए बिग बॉस में इस वक्त पूजा भट्ट का दबदबा है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, उनका दबदबा तो है, उनसे लोग डरते हैं क्योंकि डायरेक्टर हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं, तो उनसे थोड़ा इसलिए लोग डरते हैं। बाकी उनकी एज भी ज़्यादा तो रिस्पेक्ट भी करते हैं उनकी, इसलिए उनसे थोड़ा डरते हैं। मतलब कि उनसे सोचते हैं कि क्या बोलें, हमें बड़े हैं एज में। मैं आपसे बेबिका धुर्वे के बारे में पूछूं तो आपको अभिषेक मल्हान और बेबिका धुर्वे के बारे में क्या ख्याल है? वैसे तो हम बिग बॉस देखते ही नहीं हैं लेकिन ये है कि जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे और बाकी जगह पे चल रहा है, उस हिसाब से लगता है कि एलविश जीत सकता है क्योंकि सिस्टम है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि एलविश यादव ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है, लेकिन लोगों का कहना है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री कभी नहीं जीतती और लोग तब भी एलविश यादव को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है एलविश यादव जीतेंगे या अभिषेक मल्हान? मेरे हिसाब से तो एलविश यादव जीतेंगे क्योंकि ये एलविश यादव पहले वाइल्ड कार्ड ऐसे कंटेस्टेंट है जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पर। लोगों ने उसकी वजह से देखना चालू किया और मैंने भी उसकी वजह से मतलब बिग बॉस देखना चालू किया था, तो मुझे लगता है एलविश यादव। अगर मैं आपसे कहूं कि एलविश यादव को नहीं मिलेगी ट्रॉफी तो आप क्या करें? मुझे तो लगता है उसी को मिलना चाहिए क्योंकि उसकी सपोर्टिंग बहुत ज़्यादा है ना, वोटिंग भी हो रही है, 2 लाख के प्लस हो चुके हैं उसके वोट तो। लेकिन वाइल्ड कार्ड एंट्री को तो आज तक कभी कोई ट्रॉफी मिली ही नहीं। हाँ, ये बात तो है, नहीं मिली है, बट इस बार हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट अभी तक के आपके लिए बिग बॉस में कौन रहा है? वाइल्ड कार्ड एंट्री एलविश यादव। एलविश यादव, लोगों को काफ़ी ज़्यादा एलविश यादव पसंद आ रहे हैं। पूजा भट्ट भी उसी लाइन में लगी हुई हैं। पूजा भट्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? वो ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी, उनको सेलिब्रिटी बनने की ज़रूरत क्या है? एलविश यादव सेलिब्रिटी बनने जा रहा है, वो ऑलरेडी सेलिब्रिटी पहले से ही है। उनके फादर है, उनके सिस्टर है। अगर मैं आपसे कहूँ बिग बॉस तो नाम सुनते ही सबसे पहले 3 शब्द आपके दिमाग में क्या आते हैं? देखिए, बिग बॉस तो वैसे मैंने उतना देखा नहीं है, पर आजकल बिग बॉस में जो ट्रेंडिंग कुछ लोग हैं जैसे फुकरा इंसान और हमारे एलविश यादव, ये 2 ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत फेमस हुए हैं। लेकिन अगर बेस्ट कैरेक्टर की बात करें तो मुझे पुनीत सुपरस्टार जो आए थे वो बेस्ट लगे थे, क्योंकि उन्होंने जैसे बिग बॉस को एक तरीके से बिग बॉस को ही रोस्ट कर दिया था वहाँ जा करके, तो मेरे लिए बेस्ट तो पुनीत सुपरस्टार ही थे। और वहाँ पे वैसे कुछ उतना होता नहीं है, मेरे को तो समझ ही नहीं आता बिग बॉस, मतलब वहाँ पे किस लेवल पे कैसे चुना जाता है यही मेरे को आज तक नहीं पता चला कि उसमें क्या देखते हैं कि किस वजह से तुम जीते हो, यही मैं उसको क्राइटेरिया नहीं समझ आया। लेकिन जो भी है सही है, कई उसके फैंस हैं और एलविश यादव मेरे हिसाब से कि विनर बनेंगे इस बार, जितना मेरे को लग रहा है। या तो एलविश यादव ने तो फुकरा इंसान, और कोई जीतने लायक तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई जीतेगा। पूजा भट्ट भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वो भी बिग बॉस में हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पूजा भट्ट जी हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है उनके जीतने की, क्योंकि जो अभी फ़ैन फॉलोइंग जितना एलविश यादव और फुकरा इंसान की है, अब पूजा भट्ट बहुत
पहले की एक्ट्रेस हैं, तो मेरे हिसाब से उनकी उतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं होगी। और इस बार तो OTT में शायद ऑनलाइन के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से ही हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो बिग बॉस का विनर अभी एल्विश यादव ही होगा। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे कि बिग बॉस के बारे में उनका क्या ख्याल। तो बिग बॉस OTT सीज़न 2 अपने आखिरी पड़ाव पर है और आज यानी 14 अगस्त को उसका ग्रैंड फिनाले है। क्या लगता है किसके हाथ ट्रॉफी जाएगी? ट्रॉफी तो ऐसा लगता है एल्विश यादव ही लेके जाएंगे, क्योंकि यंगस्टर्स बहुत जानते हैं, देखते हैं उनको यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, तो ट्रॉफी तो या तो एल्विश यादव या फुकरा इंसान में से कोई एक ही लेके जाएगा। तो दोनों का बैकग्राउंड सेम है, एल्विश यादव और फुकरा इंसान यानी अभिषेक मल्हान, दोनों ही यूट्यूबर्स हैं, दोनों की मिलियंस में फॉलोइंग सब्सक्राइबर्स हैं, तब भी लोग एल्विश यादव को ज़्यादा क्यों पसंद कर रहे हैं? एल्विश यादव को इसलिए ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि उससे कनेक्ट ज़्यादा इजीली कर पा रहे हैं। वो रोस्टिंग वाली वीडियोस बनाता है और ज़्यादातर लोग सिस्टम पाड़ देंगे ऐसे करके चल रहे हैं, तो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं एल्विश यादव से, इसलिए वो लोग सोच रहे हैं कि एल्विश यादव को ज़्यादा वोट दे रहे हैं। और पुनीत सुपरस्टार आए थे, अभी स्टार्टिंग में आए थे लेकिन उनको निकाल दिया गया था, उनके बारे में आपका क्या कहना है? पुनीत सुपरस्टार एक बहुत अच्छे थे, मैं तो उनका फ़ैन हो गया था, एक ही वीडियो में मेरे को अच्छे लगे वो, और उन्होंने जैसा किया रियलिटी दिखाई, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अब रियलिटी के लिए बुलाया है तो रियलिटी दिखाओ यार, क्यों निकाल दिया गया उनको यही नहीं पता चला मुझे तो। हम लोग ने जानी जनता की राय कि आखिर वो बिग बॉस OTT सीजन 2 में किसके हाथ में बिग बॉस की ट्रॉफी देखना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको फुकरा इंसान पसंद है, कुछ कह रहे हैं कि उनको एल्विश यादव पसंद है क्योंकि उनका सिस्टम टाइट है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 14 अगस्त यानी कि आज बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में किसके हाथ बिग बॉस OTT सीजन 2 की ट्रॉफी जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं नबीला उरूज, आज की खबर।